दिवाली के टाइम एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट लाती है वो है फटाके। हर साल फटाके रात को रंगों और रोशनियों से भर देते हैं और दिवाली को एक खास चमक देते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया की फायर क्रैकर इंडस्ट्री 2022 में 6000 करोड़ की थी और इसमें से 90% फटाके एक ही जगह बनते हैं, शिवाकाशी, जिसे नेहरू ने लिटिल जापान भी कहा था। पर ये कहानी सिर्फ त्योहार के दिनों की चमक की नहीं है। आज अनदेखा नजरिया में हम समझने वाले हैं कि फटाकों का क्या इतिहास है और क्यों आज इनको बैन करने की बात हो रही है और क्यों फोन पे ने सिर्फ दिवाली स्पेशल इंश्योरेंस निकाला है। दिवाली का असली सेलिब्रेशन तो लॉर्ड राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने पे दिए जला के किया गया था। अयोध्या के लोगों ने दिए जलाए और वहीं से इस फेस्ट का नाम दीपावली यानी रोज ऑफ लैम्प पड़ा। लेकिन फटाके कब दिवाली का पार्ट बना, इसका कोई क्लियर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। दियास तो हमेशा से थे, बट फायर क्रैकर्स का एडिशन रिलेटिवली रीसेंट लगता है। फायरवर्क्स इंडिया में तब आए जब 1400 AD के बाद गन पाउडर का यूज शुरू हुआ, जो चाइना से आया। हिस्टोरियन P.K. गोडे के अकॉर्डिंग शुरू में फटाके सिर्फ राजा महाराजा लोगों के लिए थे, जैसे 1443 में महानवमी फेस्ट पे या गुजरात की शादियों में 1518 के आसपास। 18th सेंचुरी तक मराठा रूलर्स ने पब्लिक फायरवर्क्स का ट्रेंड दिवाली पे स्टार्ट किया। इंडिपेंडेंस के बाद फटाके मास लेवल पे पॉपुलर हो गए। पहली फायर क्रैकर इंडस्ट्री कोलकाता में बनी, लेकिन शिवाकाशी में प्रोडक्शन बूम किया। लेकिन कुछ क्लेम्स ऐसे भी है जो कहते हैं कि स्कंद पुराना में फटाकों का जिक्र मिलता है। स्कंद पुराना में दिवाली के टाइम उल्का का यूज एंसेस्टर्स को गाइड करने के लिए बताया गया है। उल्क को फायर ब्रांड टॉर्च या मीटियोर के रूप में इंटरप्रेट किया गया है। इंडोलॉजिस्ट वी राघवन के अकॉर्डिंग ये उल्कदान ट्रेडिशन अब फायर क्रैकर्स बन गई है, जो एंसेस्टर्स को पाथ दिखाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिवाली के अराउंड ही मेक्सिको के ऑल सोल्स डे पर भी कुछ ऐसे ही रिचुअल्स हैं जहां लोग लाइट्स, फायर क्रैकर्स और ऑफरिंग से अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। लेकिन राघवन कहते हैं कि एंसेस्टर्स को गाइड करने के ट्रेडिशन में फायर क्रैकर्स ही नहीं है, बल्कि हाई पोल्स पर लैंप्स या पानी पर लैंप्स फ्लोट करके भी मनाया जा सकता है, जैसे बनारस और बंगाल में होता है। अब कौन सी थ्योरी सही है, आई डो नॉट नो, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि फटाकों से बहुत पोल्यूशन होता है। स्टडीज़ कहती है कि कुछ फटाके जैसे स्नेक टैबलेट 1 मिनट से भी कम टाइम में इतना पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है जितना 463 सिगरेट्स के बराबर स्मोक करता है। 1000 लड़का एक डब्बा 277 सिगरेट्स जितना स्मोक प्रोड्यूस करता है और फुलझड़ी भी लगभग 74 सिगरेट्स के बराबर। फटाकों से निकलने वाली गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा को टॉक्सिक बनाती है, जो एस्थमा, लंग इन्फेक्शंस, एलर्जीज और हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ाती है। दिवाली के टाइम दिल्ली जैसे शहर ऑलरेडी पोल्यूशन क्राइसिस में होते हैं, तो फटाके फोड़ने का असर और भी बढ़ जाता है। इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने 1 जनवरी तक फटाके बैन कर दिए हैं, तो क्रिसमस और न्यू ईयर पे भी ये हमें नहीं दिखेंगे। ऊपर से फटाके फोड़ने से कई इंजुरीज होती हैं। ये इतनी फ्रीक्वेंट होती है कि फ़ोन पे ने इनके लिए एक स्पेशल इंश्योरेंस शुरू किया है, जो आप सिर्फ 9 रुपयों में खरीद सकते हो। 1920s में शिवाकाशी के 2 भाई शंगमुगा और अय्या नदर ने वहाँ फायर क्रैकर इंडस्ट्री की शुरुआत की और 1940 तक शिवाकाशी इंडिया का फटाका मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। आज लगभग 8 से 10 लाख लोग शिवाकाशी की इस फायर क्रैकर इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसने हाल ही में अपना 100th बर्थडे मनाया है। लेकिन शिवाकाशी में पिछले 10 सालों में फायरवर्क प्लांट्स में 298 डेथ्स हो चुकी है। 2012 के ओम शक्ति फायरवर्क्स ब्लास्ट के बाद भी सेफ्टी मेजर्स में कोई खास बदलाव नहीं आया। उस वक्त शिवाकाशी के लोग बहुत लो वेजेस और अनसेफ कंडीशंस में काम करते थे, जहां उनकी ज़िंदगी और हेल्थ हमेशा जोखिम में रहते थे। इन फैक्ट्रीज में अक्सर एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं और केमिकल एक्सपोजर से लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट्स के फ्रीक्वेंट बैन्स की वजह से ये इंडस्ट्री जो 10,000 करोड़ तक पहुंच सकती थी, अब सिर्फ अपने 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है। डिमांड में सडन स्पाइक के चक्कर में इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हर जगह बन रहे हैं। ये लोग कोई सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते और मार्केट को सस्ते लो क्वालिटी प्रोडक्ट से भर देते हैं, जिससे लेजिट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से वर्कर्स के वेजेस और भी कम होते हैं। दिवाली हम सब के लिए एक खुशी का त्यौहार है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। आज के टाइम में हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है, इसलिए हमें फटाकों का लिमिटेड यूज़ करना चाहिए और ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा देना चाहिए।
आखिर असली रोशनी तो तभी है जब हम सब मिलकर इस प्लैनेट को खुश रख सके। तो क्या आप इस बार फायर क्रैकर फ्री दिवाली मनाएंगे? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी दिवाली।